गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर। स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था, सेकंड चैप्टर ऑफ योर बुक, दैट वाज द सुनामी। ठीक है, इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत चीजें पढ़ ली थी और हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। एक बार फटाफट से रिकैप करते हुए चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये जाना था कि जो वर्ड सुनामी है ये क्या है, कहां से ये वर्ड आया है और किस चीज को सुनामी कहा जाता है। तो हमने उसमें जाना कि व्हेनेवर एन अर्थक्वेक कम्स इन अंडर एन ओशन, ठीक है, ओशन के नीचे, समुद्र के नीचे जब कभी भी भूकंप आता है, देन इट टेक्स द फॉर्म ऑफ सुनामी। तो वो सुनामी का रूप ले लेता है। और कुछ इसी तरह से सुनामी ने हिट किया था बच्चों इंडियन ओशन में, कब? 2004 में। मेनली इट हिट द एरियाज ऑफ थाईलैंड एंड सम पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और कुछ कोस्टल एरियाज थे तमिलनाडु के, इन जगहों पे इसने सबसे ज्यादा अपना इफेक्ट दिखाया था। क्योंकि अब अंडमान निकोबार आइलैंड्स की बात हो ही रही है, तो इसीलिए हमें एक मैप दिया गया था जहां पे हमें अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के जितने भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स थे वो सब बताए गए थे। ठीक है, हमने देखे भी थे कि अंडमान आइलैंड नॉर्थ, मिडल, लोअर है, वहां पे पोर्ट ब्लेयर है और एक लिटिल अंडमान भी है। उसी तरह से निकोबार आइलैंड्स में कार निकोबार है, करासा है, नॉन कॉवरी है, कैच हॉल है, लिटिल निकोबार है और ग्रेट निकोबार है। ये सारी चीजें हमने कल मैप में कवर कर ली थी बच्चों। फिर हमने सुनामी के बारे में देखा था कि सुनामी ने 26 दिसंबर 2004 को हिट किया था इंडिया के कुछ आइलैंड्स और स्टेट्स को और थाईलैंड को। और ये स्टोरीज जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं ये कहाँ की हैं? ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स के जो आर्किपेलागो, हमने कल भी ये वर्ड पढ़ा था, आर्किपेलागो क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को कहा जाता है। सबसे पहले हमने बच्चों यहाँ पे एक एक करके सबकी स्टोरीज रिवाइज करते हैं। फर्स्ट स्टोरी वाज ऑफ इग्निशियस। ठीक है, इग्निशियस की कहानी हमने पढ़ी, जो कहाँ था? कैच हॉल में था और उसकी वाइफ उसे सुबह उठाती है अराउंड 6 o'clock। और जैसे ही वो ट्रेमर्स को फील करते हैं, ठीक है, शेकिंग ऑफ अर्थक्वेक को फील करते हैं, वो तुरंत अपनी बिल्डिंग को क्या कर देते हैं? इवैक्यूएट करके बाहर निकलते हैं। जैसे ही ट्रेमर्स रुकते हैं, ट्रेमर्स के रुकते ही बच्चों क्या होता है? एक बड़ी सी वेव आ रही होती है सामने से, और उस वेव से बचने के लिए जो उसके चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, वो किसी भगदड़ में, किसी और का केओस में, किसी कंफ्यूजन में आकर के किसी और का हाथ पकड़ लेते हैं और दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं, अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं। और फिर हमें जानने को मिलता है कि उसके पेरेंट्स उसे उसके जो चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, उसके बाद कभी भी नहीं मिलते हैं, यानी कि दे वर स्वेप्ट अवे। और उसकी जो वाइफ है बच्चों, वो भी बह जाती है उस सैलाब में। ठीक है, तो ये थी बच्चों इग्निशियस की कहानी। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं अनदर स्टोरी ऑफ अ पुलिसमैन एंड ही वाज संजीव। ठीक है, संजीव की कहानी हम देखते हैं, जो कि पुलिसमैन था और वो सर्विस पे था कैच हॉल में। वो कैसे भी करके मैनेज कर लेता है अपनी वाइफ और अपनी बेबी डॉटर को लेकर के उस जगह से निकलने के लिए। बट तभी वहां पे जो गेस्ट हाउस, कैच हॉल में गेस्ट हाउस में एक कुक था जिसका नाम था जॉन। उसकी वाइफ जो होती है बच्चों, वो डूब रही होती है और संजीव उसकी आवाज को सुन लेता है। संजीव उसकी आवाज सुनते ही उसे बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, रेस्क्यू का मतलब है टू सेव, रेस्क्यू करने पानी में उतरता है। लेकिन दोनों के दोनों, संजीव और जॉन की वाइफ, दोनों बह जाते हैं, स्वेप्ट अवे। थर्ड स्टोरी हमारे पास थी 13 ईयर ओल्ड मेघना की। ठीक है, 13 साल की मेघना जो बह गई थी अपने पूरे परिवार के साथ, और दूसरे बाकी 77 अदर लोग भी थे उस जगह पे, वो सब बह जाते हैं। बट लकीली हम कह सकते हैं कि मेघना वॉज फॉर्चुनेट कि वो 2 दिन तक क्या कर लेती है? सरवाइव कर लेती है उस समुद्र में, सी में। और किसके सहारे? शी वॉज ग्रैबिंग अ वुडन डो। ठीक है, एक लकड़ी के दरवाजे को उसने पकड़ा हुआ था और उसी के सहारे वो तैर रही थी। 2 दिन तक वो समुद्र के बीचों बीच रहती है। उसके ऊपर से उसे रिलीफ हेलीकॉप्टर्स जाते हुए कई बार दिखाई देते हैं, लेकिन उन हेलीकॉप्टर्स को मेघना नहीं दिखाई देती। और वो तो बाद में बच्चों, उसकी किस्मत अच्छी थी कि जो एक वेव होती है, एक लहर, उसे समुद्र के किनारे छोड़ जाती है। और वहां पे जब उसे होश आता है
तो उसे पता चलता है बच्चों कि वो अपने पूरी फैमिली को, उसका पूरा परिवार जो है वो बह चुका है उस सुनामी में। नेक्स्ट स्टोरी हमने देखी थी अल्माज जावेद की। ठीक है, वो कामिल कॉन्वेंट स्कूल की एक स्टूडेंट थी। उसकी मदर रहीला बिलोंग फ्रॉम नैनकाउरी आइलैंड। नैनकाउरी आइलैंड से उसकी मदर आती थी और वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए वहां गए थे। वो ट्रेमर्स को महसूस करते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, और अल्मा के फादर देखते हैं कि किस तरह से जो समुद्र का पानी है बहुत तेजी से पीछे जा रहा है। और ही न्यू फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, उन्हें अपने अनुभव से पता था कि अगर पानी पीछे की ओर जा रहा है तो ये उतने ही फोर्स से, उससे दुगने फोर्स से आगे की तरफ आएगा। वो अपने पूरी फैमिली को वहां से बाहर निकालने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, तभी उनके जो ग्रैंडफादर थे, उनके जो दादाजी थे बच्चों, उनके सर पे आके कुछ लगता है और उनके चोट लग जाती है, जिस वजह से वो गिर जाते हैं। जैसे ही अल्मा के फादर अपने ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंडफादर को बचाने जाते हैं, दादाजी को बचाने जाते हैं, एक पीछे से बहुत बड़ी लहर आती है और दोनों को बहा के ले जाती है। और फिर अल्मा देखती है कि उसकी मदर और मदर के साथ जो उसकी आंटियां हैं, मौसियां हैं, वो एक पेड़ को, एक कोकोनट ट्री को पकड़ के खड़ी रहती हैं। उसके लीव्स को, उसको ग्रैब करके वो खड़ी थी, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही थी। लेकिन तभी एक और खतरनाक सी वेव आती है और बच्चों पूरे ट्री को ही उखाड़ करके ले जाती है, जिसके साथ उसकी मदर समेत सभी आंटियां बह जाती हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अगला देखो बच्चों, अल्मा को क्या दिखता है? अल्मा सॉ अ लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा उसे फ्लोट करता हुआ दिखाई देता है। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, और वो उस पर चढ़ जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर ये फ्लोट कर रहा है, मैं इस पे चढ़ जाऊंगी तो इसके साथ साथ मैं भी फ्लोट करने लगूंगी। देन शी फेंटेड, और फिर वो बेहोश हो जाती है। फेंटेड का मतलब है बच्चों टू लूज वंस कॉन्शियसनेस, बेहोश हो जाना। व्हेन शी वोक अप, जब वो जागती है, शी वॉज इन अ हॉस्पिटल। वो एक हॉस्पिटल में होती है, कहाँ पे? कामोर्ता में। कामोर्ता एक जगह है, वहां पे वो हॉस्पिटल में अपने आप को पाती है। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और फिर वहां से उसे कहाँ लाया जाता है? पोर्ट ब्लेयर लाया जाता है। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन। और जो लिटिल गर्ल थी, छोटी बच्ची थी बच्चों, वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी इस हादसे के बाद, और वो किसी से भी इस बारे में बात करना नहीं चाहती थी और किसी को बताना नहीं चाहती थी कि क्या हुआ, क्योंकि वो इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी। उसके लिए, एक छोटी बच्ची के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था कि कहाँ तो वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने गए हुए थे और अचानक से एक सुनामी आती है जो एक ही पल में उससे उसका हंसता खेलता पूरा का पूरा परिवार छीन लेती है, क्योंकि वहां पे उनका पूरी फैमिली जो थी बच्चों, वो गैदर हो रखी थी। ठीक है, एक पूरा परिवार उनका वहां पे इकट्ठा था और वो सब के सब बह जाते हैं। सो फॉर अ लिटिल गर्ल इट वाज अ वेरी बिग शॉक। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट, शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड। वो अभी भी क्या है? ट्रॉमा में है, ट्रॉमेटाइज्ड है। ठीक है, सदमे में है। ट्रॉमेटाइज मीन्स सदमे में है। ट्रॉमेटाइज का मीनिंग भी आप लोगों को दे रखा है, ग्रेटली शॉक्ड, जब बहुत ज्यादा झटका लगना, एंड डिस्ट्रेस, बहुत परेशान होना किसी बात को लेकर के। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है द सुनामी, इसका फर्स्ट पार्ट आपका फिनिश हो जाता है। आई होप स्टूडेंट्स यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट करते हैं हम। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज टाइली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल। ठीक है, ब्रिटेन में रहने वाली, स्कूल जाने वाली एक लड़की है जिसका नाम है टाइली स्मिथ। वॉज एबल टू सेव मेनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। और इस लड़की ने कई सारी जिंदगियां बचाई थी। कब? जब सुनामी
अब हमने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था बच्चों, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी में, कि सुनामी ने किस तरह से इंडिया के जो आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, उनको हिट किया। लेकिन हम ये जानते हैं कि सुनामी ने ना सिर्फ इंडिया के कुछ पार्ट्स बल्कि थाईलैंड को भी हिट किया था, स्ट्राइक किया था। तो अब हम जानेंगे थाईलैंड की स्टोरी, कि थाईलैंड में किस तरह से इस लड़की टाइली स्मिथ ने कई सारे लोगों की जान बचाई। कहां पे बच्चों, फुकेट बीच में। ये थाईलैंड का बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही इट्स अ वेल नोन बीच ऑफ थाईलैंड। दो शी हैज वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, और इसी कारण उसको बहुत सारे पुरस्कार भी दिए गए। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन, लेकिन उनके पेरेंट्स ने कभी भी अपने डॉटर को अलाउ नहीं होने दिया कि वो टेलीविजन पे इंटरव्यू दे। क्योंकि ये चीजें क्या करती हैं, ये कोई ऐसी चीजें नहीं है कि जिनको क्या किया जाए, शो ऑफ किया जाए। ठीक है, इंटरव्यू में उसको बार बार दिखाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये काइंड ऑफ ट्रॉमा है। और जिन लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स को खोया है, उनको इससे क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा दुख पहुंच सकता है। तो इसलिए उसके पेरेंट्स बहुत ही समझदार थे कि उन्होंने इस चीज को इंटरव्यू पे नहीं आने दिया, टेलीविजन में नहीं आने दिया। एंड मेड इनटू अ हीरोइन, और उन्होंने अपनी बेटी को, ऐसा नहीं चाह रहे थे वो कि किसी तरह का, जैसे आपको पता है कि मीडिया वाले क्या करते हैं, किसी को भी अचानक से हीरो बना देते हैं और किसी को जब उनका मन आता है तो अच्छे से अच्छी पोजीशन से नीचे एकदम गिरा देते हैं। तो उन्हें नहीं चाहिए था इस तरह का फेम, कि वो बस ये चाहते थे, कि बहुत खुश थे इस बात को लेके कि उनकी बेटी ने किसी की जान बचाई। वो नहीं चाहते थे कि मीडिया वाले उनकी बेटी को किसी तरह का कोई हीरोइन वगैरह बनाए। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? और अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको क्यों लगता है कि उन्होंने ऐसा कोई निर्णय लिया होगा। क्योंकि आमतौर पर अगर कई लोग टाइली स्मिथ के पेरेंट्स की जगह होते तो वो तो इस मौके का फायदा उठाते। तो चाहते कि हाँ, उनकी बेटी का ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू लिया जाए, वो और ज्यादा फेमस हो उनके पास। ठीक है, तो प्रसिद्ध होना और इसी से शायद कुछ मुनाफा कमाना कौन नहीं चाहता। ठीक है, लेकिन क्या कारण रहा होगा कि टाइली स्मिथ के पेरेंट्स ने ना तो उसको इंटरव्यू लेने दिया, अपनी बेटी का इंटरव्यू लेने दिया, ना ही उसे किसी तरह का कोई बहुत फेमस पर्सनैलिटी बनने का वो दिया, अपॉर्चुनिटी दी। तो देखते हैं बच्चों, इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तब हमें आंसर भी मिल जाएगा। नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब ये कहानी कहां से आ रही है, सीधा डायरेक्ट थाईलैंड से, कि ये कहानी हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, समझते हुए। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड। हमें बताया जा रहा है कि जो स्मिथ फैमिली है, यानी कि टाइली स्मिथ की जो फैमिली है, परिवार है, ये कहां से बिलोंग करता है, साउथ ईस्ट इंग्लैंड से बिलोंग करता है। और ये थाईलैंड में क्या कर रहे थे, दे वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। और ये क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए थे बच्चों, क्लियर। कहां पे, एक बीच रिजॉर्ट में, कहां पे, थाईलैंड के साउदर्न पार्ट में। टाइली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल। उस वक्त जब सुनामी ने हिट किया था, डेट याद रखनी है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 26 दिसंबर 2004। अब बार बार यहाँ पे क्रिसमस का जिक्र क्यों हो रहा है, आपने अलमा जावेद वाला जब इंसिडेंट देखा था, वहां पे भी वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने गए थे। यहाँ पे जो टाइली स्मिथ की फैमिली है, ये भी क्रिसमस सेलिब्रेट करने आई है। तो इसका रीजन है द डेट। ठीक है, जो तारीख थी, क्रिसमस कब मनाया जाता है बच्चों, 25 दिसंबर को। ठीक है, और ये सुनामी कब आई, उसी के क्रिसमस ईव के नेक्स्ट दिन, नेक्स्ट मॉर्निंग 26 दिसंबर को। इस वजह से आपको क्रिसमस का जिक्र बार बार यहाँ देखने को मिल रहा है। टाइनी स्मिथ उस वक्त एक 10 साल की स्कूल जाने वाली बच्ची थी। हर सिस्टर वॉज 7 years old, और उसकी एक छोटी बहन थी जो 7 साल की थी। द पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, और उसके पेरेंट्स का नाम क्या था, पेनी स्मिथ एंड कॉलिन स्मिथ। यहां तक सभी को क्लियर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। देखो फिर से ये डेट मेंशन की गई है, यानी कि अगर ये डेट को बार बार मेंशन किया जा रहा है, देन इट इज अ रियली इंपॉर्टेंट डेट। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। कि सुनामी की जानलेवा लहरें अपने रास्ते में थी, आ रही थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मासिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। और ये ट्रिगर कहां से हुई थी, ट्रिगर का मतलब होता है बच्चों कॉज,
describes a sudden violent reaction here and undersea earthquake caused the tsunami। कि ट्रिगर ये जो सुनामी है ये आखिरकार आई कैसे। तो हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में ही पढ़ लिया था कि नॉर्दर्न सुमात्रा सुमात्रा आइलैंड्स जो है, जो एरिया रीजन है, वहां पे क्या हुआ था, एक बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक आया था और अर्थक्वेक की वजह से ये सुनामी की लहरें जनरेट हुई थी। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। जो पानी है वो अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ता हुआ आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेम्बर्ड, पेनी स्मिथ को ये चीजें याद हैं अभी भी। अब वो बड़ी हो चुकी है लेकिन उसे उस टाइम के 2004 के इंसिडेंट्स अभी भी याद हैं। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। ठीक है, बीच धीरे धीरे क्या होता जा रहा था, स्मॉल होता जा रहा था, क्योंकि पानी आगे बढ़ता चला जा रहा था। आई डिड नॉट नो व्हाट वाज हैपनिंग। और स्मिथ ये याद करती है, टाइली स्मिथ, कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो बीच है ये धीरे धीरे इतना स्मॉल क्यों हो रहा है, यानी कि जो पानी है हमारे पास पास क्यों आता जा रहा है। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। बट टाइली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग। टाइली स्मिथ को समझ नहीं आ रहा था कि पानी उनकी तरफ क्यों बढ़ता चला जा रहा है और बीच क्यों छोटा हो रहा है, लेकिन उसने इस बात को सेंस कर लिया था, यानी कि भांप लिया था कि कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before। और उसका ध्यान कहाँ जा रहा था, उसकी एक ज्योग्राफी का लेसन। ठीक है, ज्योग्राफी के लेसन में उसने क्या पढ़ा था, जो उसके इंग्लैंड में स्कूल में जब वो जाती रही होगी तो वहां पे उसने सीखा था कि जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। टाइली सॉ द सी स्लोली राइज। टाइली ने देखा कि जो अब समुद्र का पानी है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। एंड स्टार्ट टू फोम बबल एंड फॉर्म वर्पूल्स। उसमें क्या आ रहे हैं, झाग आ रहे हैं, बबल बन रहे हैं, और वो धीरे धीरे वर्पूल्स को भी क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। वर्पूल क्या होता है बच्चों, पानी में अगर इस तरह, जैसे देखो यहाँ पे एक बना हुआ है आप लोगों के सामने, इस तरह से बवंडर टाइप का बनता है, दैट इज कॉल्ड वर्पूल। वो अपने आप को क्या करता है, पानी में खींच लेता है किसी भी चीज को अंदर की तरफ। She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian Islands in 1946। और उसे याद आता है कि एक हफ्ता पहले ही, थाईलैंड आने से पहले, उसने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में ये लेसन पढ़ा था, जहां पे उसके टीचर ने उसे बताया था एक वीडियो दिखाते हुए कि किस तरह से सुनामी जब हवाई आइलैंड्स में आई थी। कब, 1947 में। हवाई आइलैंड्स कहाँ है बच्चों, ये है यूएसए में। ओके, तो हवाई आइलैंड्स में 1946 में जब सुनामी ने हिट किया था, तो उसकी कोई क्लिप या फिर कोई वीडियो टाइली स्मिथ को उसके ज्योग्राफी टीचर ने दिखाई थी अपनी क्लास में, और उसे याद आती है सेम इमेजेस, सेम फुटेज। हर ज्योग्राफी टीचर हैड shown her class the video and told them the tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides। उनके ज्योग्राफी टीचर ने जब उन्हें क्लास में ये वीडियो दिखाई थी तो उन्होंने कहा था कि जो सुनामी है इनके आने का कारण क्या रहता है, अर्थक्वेक्स, भूकंप, वॉल्केनोज, यानी मैंने आपको कल भी बताया था बच्चों, जब ज्वालामुखी वगैरह फटते हैं तो वो, और लैंडस्लाइड्स, यानी कि जब कभी भी भूस्खलन होता है। टाइली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। और जैसे ही टाइली ने इस बात का अंदाजा लगाया कि ये जस्ट सुनामी ही आ रही है, वो चिल्लाने लगती है। स्क्रीम का मतलब है चिल्लाना, स्क्रीम मीन्स शाउट। स्क्रीम का मतलब क्या है बच्चों, टू शाउट, चिल्लाना। वो चिल्लाती है और चिल्ला करके अपनी फैमिली से कहती है कि सब यहां से बाहर निकलें। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, सेड हर मदर पेनी। उसकी मदर कहती है कि वो हमें कुछ ऐसा बताने लगी कि ये एक भूकंप आ रखा है जमीन के नीचे, और इस तरह से वो बहुत हिस्टेरिकल बातें कर रही थी। हिस्टेरिकल का मतलब होता है व्हेन यू आर हिस्टेरिकल यू शाउट, लाफ और क्राई इन अ वाइल्ड एक्साइटेड वे विदाउट एनी कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। यानी कि जब आप ऐसी स्थिति में होते हैं जब आप साथ ही साथ चिल्ला भी रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, और अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं, और जब कुछ बात को आप बताना चाह रहे होते हैं। तो ठीक ऐसा किसके साथ हो रहा था,
टाइली स्मिथ के साथ हो रहा था, क्योंकि बाकी सब लोग उन जो वहां पे जो चीजें घट रही थी उनको नोटिस नहीं कर रहे थे, ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे। लेकिन टाइली स्मिथ, क्योंकि उसने ये सारी चीजें देखी हुई थी अपने ज्योग्राफी लेसन में, तो वो अंदाजा लगा ली थी शायद ये सुनामी आ रही है, ठीक है। और वो जब सबको बता रही थी, तो छोटे होने के कारण, एज में कम होने के कारण, उसके अंदर अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, उतना पेशेंस नहीं था कि वो आराम से अपनी बात को समझा सके। तो वो बहुत ज्यादा घबराते हुए बताती है कि ये जरूर सुनामी आ रही है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो इस सिचुएशन को कहा गया है हिस्टेरिकल। याद रहेगा बच्चों ये वर्ड। आई डिड नॉट नो व्हाट अ सुनामी वॉज। उसकी मदर कहती है मुझे तो कुछ नहीं पता था कि सुनामी वगैरह क्या होती है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन अपनी बेटी को इतना डरा हुआ देख करके, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, मुझे लगा कि शायद जरूर कुछ तो बात में गंभीरता है, कुछ सीरियस होने वाला है, तभी ये ऐसा रिएक्ट कर रही है। टाइलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। इसी वजह से टाइली के पेरेंट्स उसको, टाइली को और उसकी सिस्टर को बीच से दूर ले जाते हैं, टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, और होटल में अपने स्विमिंग पूल में चले जाते हैं। A number of other tourists also left the beach with them, और उनको देख करके बहुत सारे टूरिस्ट भी बीच से चले जाते हैं, क्योंकि जब टाइली इस तरह से चिल्ला रही थी तो बाकी लोग भी इस बात को नोटिस करते हैं और वहां से चीजों को नोटिस करने लगते हैं कि हाँ सच में पानी राइज तो कर रहा है और बीच धीरे धीरे छोटा हो रहा है। अभी तक सुनामी आई नहीं थी, ये सुनामी के आने के पहले का क्या था बच्चों, संदेशा था। देन इट वॉज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, और फिर अचानक से ऐसा लगा कि पूरा का पूरा समुद्र उनके पीछे ही आ गया। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, ये कौन बता रही है, ये टाइली की मदर बता रही है कि फिर मैं कहने लगी कि दौड़ो। द फैमिली टुक रेफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, और फिर पूरी की पूरी फैमिली जाकर के होटल के थर्ड फ्लोर में अपने आप को रिफ्यूज करती है, यानी कि बचाने की कोशिश करती है। रेफ्यूजी का मतलब होता है बच्चों, रेफ्यूज का शेल्टर लेना और प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, खुद को खतरे से बचाना इज कॉल्ड रेफ्यूज। The building withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. जो बिल्डिंग थी बच्चों, बहुत ही मजबूत बिल्डिंग थी, वो सुनामी के 3 लहरों का क्या कर लेती है, झटके को सहन कर लेती है। यहाँ पे उनकी मदर कहती है कि अगर हम लोग बीच पर ही रहते और हम टाइली की बात को गंभीरता से ना लेते, और टाइली अगर हमें नहीं बताती कि सुनामी आने वाली है, हमें भागना चाहिए, तो हम सब के सब क्या हो जाते, बह जाते और जिंदा नहीं रहते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, और फिर जो स्मिथ का परिवार है ये बाकी टूरिस्टों से मिलता है जिन्होंने अपना पूरा परिवार ही खो दिया। थैंक्स टू टाइली एंड हर जियोग्राफी लेसन, दे हैड बीन फोर वॉर्न। यहाँ पे सबसे बड़ा शुक्रिया किया जाता है टाइली का और उसके उस ज्योग्राफी लेसन का, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है कि टाइली ने अपने ज्योग्राफी क्लास में उस लेसन को इतने ध्यान से समझा था कि जब वो सेम चीज, वो सुनामी जब उसके सामने हो रही थी, ठीक है, वो सिम्टम्स, हम कह सकते हैं सिम्टम्स या फिर कुछ भी साइंस सिग्नल्स उसे देखने को मिले, तो पहचान जाती है कि सुनामी आ रही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एजुकेशन का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। एजुकेशन ना सिर्फ आपके करियर, आपके फ्यूचर के लिए काम आती है, यहाँ पे एजुकेशन ने देखो बहुत, ना सिर्फ टाइली और उसके परिवार बल्कि बहुत सारे लोगों की जान भी बचा ली। इसलिए कहा जाता है जब भी पढ़ाई करें, बहुत ध्यान से पढ़ाई करें, हर चीज को समझते हुए पढ़ें क्लास में अपने लेसन्स को, चाहे वो आपका ज्योग्राफी का लेसन है, हिस्ट्री का लेसन है, इंग्लिश लेसन है, मैथ्स लेसन है, हर लेसन को बच्चों ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। कभी भी अपने लेसन को इग्नोर मत किया करो और अपना ध्यान इधर उधर मत लगाया करो। जब क्लास में पढ़ाया जा रहा है तो पूरा ध्यान क्लास में होना चाहिए, जैसे कि टाइली का था। उसने अपने लेसन को इतने ध्यान से समझा और उसी के बदौलत वो अपनी और अपने घर वालों तथा साथ ही साथ बहुत सारे टूरिस्ट की जान को बचा पाई। टाइली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल। टेली फिर उसके बाद वापस अपने स्कूल जाती है इंग्लैंड में, और इस टेरिफाइंग, टेरिफाइंग का मतलब होता है डरावनी कहानी, इस डरावनी कहानी को अपनी सभी क्लासमेट्स को बताती है। जो ये वर्ड आया था बच्चों सर्ज, सर्ज का मतलब वही है फोर्स, या तो कोई बहुत बड़ा झटका या कोई बल लगा हो, और या फिर मोमेंटम, उसको कहते हैं सर्ज। और जो उनकी बिल्डिंग थी, होटल की बिल्डिंग थी, वो इस झटके को सह जाती है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा सेकंड पार्ट भी इस चैप्टर का फिनिश हो जाता है।
तो कुछ क्वेश्चंस है बच्चों, जो इसका सेकंड पार्ट है, इसे तो हम आज की क्लास में ये हो नहीं पाएगा, थर्ड पार्ट को इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, लेकिन हम आज फर्स्ट और सेकंड पार्ट के कुछ क्वेश्चंस को ऑरली ही डिस्कस कर लेते हैं। भले ही हम, जबकि जो क्वेश्चन आंसर्स की जो क्लास होती है वो अलग से करते हैं जब मैं क्वेश्चंस और आंसर्स लेकर के आता हूं, बट आज हम सिर्फ और सिर्फ ओरली डिस्कस करेंगे जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई। तो फर्स्ट पार्ट के कुछ क्वेश्चन हमारे सामने हैं। हमें बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है ये सही है या इनकरेक्ट है, सही है या गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज Ignatius lost his wife, two children, his father-in-law and his brother-in-law in the tsunami. So is it correct or not? तो yes, हम जान पाते हैं कि इग्निशियस, बताया गया था चैप्टर में कि इग्निशियस उस दिन के बाद ना तो अपने दोनों बच्चों को मिलता है, और उसके दोनों बच्चों ने उसके फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ का हाथ पकड़ा था, और वो दोनों भी कभी नहीं मिलते हैं, और साथ ही साथ उसकी जो वाइफ है वो भी बह जाती है। तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है कि सुनामी में इग्निशियस अपनी वाइफ, दोनों बच्चे, अपने फादर इन लॉ, अपने ब्रदर इन लॉ को खो बैठता है। इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट इज संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी, कि संजीव जो था वो सुनामी के बाद सेफली बच जाता है। इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि हमने देखा था कि संजीव बच चुका होता है, बट वो जॉन की वाइफ को बचाने के लिए पानी में उतरता है, समुद्र में उतरता है और बह जाता है। थर्ड स्टेटमेंट, मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर, ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो आप यहां लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि मेघना को एक रिलीफ हेलीकॉप्टर नहीं बचाता है। भले ही जब मेघना फ्लोट कर रही थी उस डोर के सहारे, तो ऊपर से काफी सारे रिलीफ हेलीकॉप्टर जाते हैं, मेघना देखती है अपने ऊपर रिलीफ हेलीकॉप्टर्स को जाते हुए, बट रिलीफ हेलीकॉप्टर्स उसको नोटिस नहीं कर पाते। इसलिए हम ये कहेंगे कि मेघना वॉज सेव्ड, ठीक है, बट नॉट बाय दी रिलीफ हेलीकॉप्टर्स। उसे तो क्या किया था, एक लहर ने समुद्र के किनारे छोड़ दिया था, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट, अल्मा's father realized that a tsunami was going to hit the island. अल्मा के फादर को यह रियलाइज होता है कि सुनामी हिट करने वाली है आइलैंड को। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि जब अल्मा के फादर, ट्रू स्टेटमेंट है ये, जब अल्मा के फादर देखते हैं कि पानी किस तरह से तेजी से पीछे जा रहा है, तो उन्हें अंदाजा लग जाता है कि अगर पानी पीछे जा रहा है तो अब पानी बहुत तेजी से आगे भी आएगा। इसलिए वो अपनी फैमिली को पहले ही इस बात का सिग्नल दे देते हैं कि हमें यहां से भाग जाना चाहिए। वो बात अलग है बच्चों कि वो बाद में बच नहीं पाते ड्यू टू सम रीजन, बट अल्मा के फादर को ये पहले ही रियलाइज हो चुका था। एंड लास्ट स्टेटमेंट इज हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू। हर, यहां पे किसकी बात हो रही है, यहां पे अल्मा की बात हो रही है कि अल्मा की मदर और अल्मा की आंट्स भी बह जाते हैं। किसके साथ, जिस ट्री को उन्होंने पकड़ा हुआ था उसी के साथ वो लोग भी बह जाते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हमने देखा था कि अल्मा की आंट और मदर पेड़ के सहारे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन एक लहर आती है, बहुत स्ट्रांग लहर आती है, जो कि पेड़ को ही उखाड़ के ले जाती है, उसके साथ उसकी पूरी फैमिली यानी कि मदर और आंट्स भी बह जाते हैं। तो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इज इट क्लियर? और यहाँ पे अगर ये पूछ लेगा कि कौन सा ट्री था वो, तो आपको ये भी याद रखना है, वन वर्ड में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो इट वॉज अ कोकोनट ट्री। सो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही रखेंगे आज की क्लास में। कल हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसका जो थर्ड पार्ट रह गया है उसको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट और सेकंड का फिर से एक बार रिवीजन करेंगे और थर्ड पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। चलो मिलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।